इस वीडियो में बात करेंगे HDFC सगाई एप्लीकेशन के ऐप को आप किस तरह से परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका भी यही जानना है कि हम किस तरह से इस एप्लीकेशन को बंद करेंगे जिससे कि हमें कोई एडिशनल चार्ज ना देना पड़े। बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि हमने जो ये एप्लीकेशन है सिर्फ वो अपनी अर्निंग के लिए बनाया था, हमें पता नहीं था कि इसकी मंथली यानी कि चार्जेस होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, अगर आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं HDFC स्काई एप्लीकेशन पर तो ये आपका जो फर्स्ट ईयर है वो बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि पहले साल आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। पर जैसे धीरे धीरे आप इसे यूज करेंगे तो नेक्स्ट ईयर यानी कि जैसे कि 2024 चल रही है, 2025 के आने से पहले ही आपका जो यानी कि जिस डेट को आपने शुरू किया था अकाउंट, उसी डेट से आपका जो यहाँ पर 20 रुपये प्लस यहाँ पर GST है जो आपको यहाँ पर देनी होगी। यानी कि मान के चलें तो 240 रुपये प्लस GST आपको वन टाइम पे करनी होगी पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ईयर का 240 रुपये प्लस GST पे करनी पड़ेगी। पर अब कारण क्या है दोस्तों, क्यों लोग इसे बंद करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के यानी कि सवाल यही थे कि जो हमने HDFC डीमैट अकाउंट ओपन किया था वो सिर्फ हमने ये सोचकर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था कि इसे हम रेफ़र करके अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर आप अगर कोई इंट्राडे करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके भी 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ता है। पर अगर यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों इसमें अगर आपको कोई खामियां महसूस होती हैं HDFC सकाई एप्लीकेशन में तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहला होगा दोस्तों ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन किस तरह से बंद होगा और ऑफलाइन किस तरह से बंद होगा, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऑफलाइन बंद करेंगे तो इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका फॉर्म किस तरह से फिल करना होगा और कहाँ पर जमा करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपके समझ में पूरी तरह से आ जाए। सबसे पहले जब भी आप अपने एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल है जो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर यानी कि अगर कोई आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम पर क्लिक करेंगे। अब ये कॉलम है जो आपको रीडायरेक्ट करता है गूगल पर, जहाँ पर आप इनकी कोई भी हेल्प ले सकते हैं। पर हेल्प लेने के लिए आपको इनके कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाए जाते हैं, आपको इनमें से चॉइस करना होगा। जैसे कि मैं इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लोज फॉर्म का। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कहता है ऑलरेडी HSL, यानी कि HDFC सकाई एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया गया है। अब नीचे की ओर आप देखेंगे तो हाउ कैन आई स्विच टू HDFC सकाई, यानी कि जो हमारा HDFC के अकाउंट है यानी कि सकाई एप्लीकेशन है उससे किस तरह से क्लोज करेंगे ऑनलाइन तरीके से। अब आपको सिर्फ इसी कॉलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ध्यान से देख लेना। हम इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आ जाता है कि किस तरह से स्विच करना है, किस तरह से बंद करना है। यहाँ पर इसकी पूरी कंडीशन दी गई है कि कौन कौन इसे क्लोज कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है HDFC सिक्योरिटीज़ ई क्लोजर। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू ऑप्शन आ जाता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अकाउंट क्लोजर का। अब यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, यानी कि एक यूज़र आईडी। अब ये यूज़र आईडी किसके लिए है, जो HDFC का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी कि अगर आपने पहले से HDFC का कोई डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है बैंक की तरफ से तो उसके यूज़र आईडी आपको मिले हुए होंगे। आपको ये आईडी पासवर्ड यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपने यूज़र आईडी लगाते हैं तो आपके पास एक OTP सेंड किया जाता है आपके मोबाइल पर, जो कि OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो जैसे ही OTP हमारे पास सक्सेसफुल कर दिया गया है, यहाँ पर हमारा जो OTP है वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आई एग्री का, यानी कि इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एग्री करनी है। इसके बाद ई साइनिंग नाउ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, आपको ई साइनिंग नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको दो टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना होगा और प्रोसीड पर क्लिक करके नेक्स्ट करना होगा।
इसके बाद जो आपका फॉर्म है वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको नीचे की ओर मिलेगा ई साइन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक OTP आपको यहाँ पर लेनी होगी। उससे पहले आपको NSDL यानी कि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कुछ कंडीशन होती हैं, यहाँ पर आपको अलाउ करना होगा। और एक अपना जो आधार नंबर है, वैलिड आधार नंबर, यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करके एक OTP आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर सेंड की जाती है। अब जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया है वो OTP आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे ही एक सारा काम कर लेते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइनिंग सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाता है और आपको एक न्यू विंडो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर न्यू विंडो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, ई साइन डन सक्सेसफुली, यानी कि जो आपका ई साइनिंग फॉर्म है वो सक्सेसफुली डाउनलोड होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देखेंगे डाउनलोड सम फॉर्म का, तो आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप इस क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं तो अब ये आपको अपनी नियरेस्ट जो आपके नज़दीकी बैंक की शाखा है HDFC बैंक जो नियरेस्ट है आपके नज़दीक है उसमें आपको अपना ये फॉर्म है वो आपको जमा करना होता है। दोस्तों ये जो फॉर्म है वो सिर्फ किसके लिए है ये भी आप जान लीजिएगा। अगर आपके पास HDFC का पहले से कोई डीमैट अकाउंट चल रहा है तो आपको HDFC सकाई एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्लोजर फॉर्म भर सकते हैं। आपका अगर पहले से HDFC में अकाउंट है, ये उनके लिए है जिनका अकाउंट पहले से है HDFC में है और उन्होंने डीमैट अकाउंट बनाया हुआ है। आप अपना जो HDFC का डीमैट अकाउंट है उसे यूज करना चाहते हैं, सकाई एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसने अपने ऑफलाइन तरीके से या फिर यह कहें कि भाई जिनके पास HDFC अकाउंट नहीं है वो किस तरह से अपने क्लोज कर सकते हैं अपने अकाउंट को, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दो बार से एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सिक्योरिटीज़ का, सपोर्ट्स का। आपको सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे की ओर जाना है इसमें, ठीक है। आपको बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर देना है और इसे थोड़ा जूम कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा इस तरह से, यह रहा HDFC सकाई डीमैट अकाउंट CDSL ट्रांसफ़र कम क्लोजर फॉर्म, ये वाला ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, लास्ट में है सबसे। आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म है जो डाउनलोड हो जाता है। अब आपको ये डाउनलोड ओपन करना है। ओपन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक PDF रीडर की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। ये फॉर्म है जो आपको फिल करना है। दोस्तों इस फॉर्म को, इसमें 3 पेज हैं, 3 पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों की कमेंट ये थी कि हम इसको कहाँ पर सेंड करेंगे, तो ये फॉर्म में जो आपको एड्रेस मिला हुआ है ये फॉर्म का एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आपको सेंड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्म हमें किस तरह से फिल करना होगा तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको चलना होगा गूगल पर। अब जैसे आप गूगल पर आएंगे तो दोस्तों आपको एक साइट ओपन करनी है जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। ये वेबसाइट आपको अपने फाइनेंस से जुड़े हुए जानकारी देता है। मनी मिंट आइडिया आपको ये सर्च करनी है। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है HDFC सकाई एप्लीकेशन फिल फॉर्म। अब आपको मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो इन्होंने अपनी वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है। आप चाहें तो इनकी वीडियो भी देख सकते हैं, इन्होंने वीडियो बना रखी है अपनी, यह रही। अब यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे की ओर यहाँ पर मिलता है फाइल HDFC सकाई डीमैट अकाउंट क्लोजर फॉर्म। ये जो अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका जो एक PDF है जो कि फिल हुआ है, आप उसको देखकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप इनका खाली फॉर्म देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने बता दिया है कहाँ से डाउनलोड करना। अब यहाँ पर आपको ये यानी कि बिल्कुल खाली जो फॉर्म होगा वो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपको फिल फॉर्म चाहिए यानी कि भरते किस तरह से, तो आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। ये HDFC सकाई एप्लीकेशन का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से है। अब बात करेंगे अगर आप इनका फॉर्म है जो वो अगर डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद किस तरह से भेजना होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपके सामने आता है वो आपको इस एड्रेस पे भेजना है
और भेजना किस तरह से दोस्तों, वो आपको स्पीड पोस्ट से आपको अपनी यानी कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको इस यानी कि जो एड्रेस है इसको लिखना है अपने एनवेलप पे, यानी कि जो लिफाफा होता है उस पर लिखना है और फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखना है। फ्रॉम करके आपको नीचे की ओर अपना एड्रेस लिखना है और आपको ये स्पीड पोस्ट से कर देना है, जिससे कि ये फॉर्म जल्दी पहुंच जाएगा। अब ये फॉर्म है जो पहुंचने के बाद आपका जो अकाउंट है उसमें देखा जाता है। अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है तो आप इसे निकाल लेंगे तो ये अकाउंट बंद किया जा सकता है। उसमें आपकी कोई भी राशि नहीं होगी तो ही ये अकाउंट बंद किए जाते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये थी HDFC सकाई एप्लीकेशन की पूरी जानकारी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको इसके रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।